और इस पे वो 3600 करोड़ लगाने जा रहे हैं सर। कितना? 3600 करोड़ एक स्टैचू पे सर। 3600 करोड़। ये अरेबियन सी के दरमियान में बना रहे हैं। एक्चुअली में ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना चाह रहे हैं हाँ। कि वहाँ पर मजीद टूरिस्ट हैं। पहले भी भारत में बहुत ज़्यादा कह लें कि टूरिस्ट जाते हैं, बिकॉज कल्चरल एंड रिच कंट्री है वो, और वहाँ पर इतने ज़्यादा कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो एक और सही। मोदी को यहाँ पे हुकूमत दे दो, हाँ। 5 साल बाद रिजल्ट देते हैं। यार मोदी की छोड़ो, मतलब आपको बुरा लगता है लगेगा। कि आपको लगता है कि मोदी अगर पाकिस्तान में हुकूमत करे तो वो जो है कुछ सालों के अंदर इंडिया जैसा बना देगा। आपकी पॉपुलेशन कितनी है? 25 करोड़। हाँ, 25 करोड़। उनकी 1 अरब 25 करोड़, जो 1 अरब 25 करोड़ पर हुकूमत कर सकता है वो आप पे 25 पे नहीं कर सकता। और वक्त आ गया इस अवाम के साथ 75-76 साल में बड़ा जुल्म हुआ है जी, बहुत जुल्म हुआ है। मैं समझता हूँ अब ये खत्म हो जाना चाहिए, बस बहुत हो गया, सारे अग गए हैं। मैं आपको सही बात बताऊँ, अवाम भी अग गई है। अब हमें भी ये चीजें करनी चाहिए, हमें लाना पड़ेगा, हमें इस मुल्क को वापस डगर के ऊपर लाना पड़ेगा। हमारा हमसाया मुल्क है, यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, उसके बाद फिर इंडिया है, ठीक है। क्या है उनमें और हमारे में फर्क? बिल्कुल ऐसे वो भी वही है, हम भी वही हैं। बिल्कुल इकट्ठे हम आजाद हुए हैं, क्या फर्क है उनमें? क्यों जो है वो आज जो है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो आप हमें बता रहे हैं वो ये कर रहे हैं, और हम यहाँ पर रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं। लाइन लगी हुई है, हर चीज है, माइक आपके हाथ में, वो सामने से गुजरेंगे। एथिक्स नहीं है। कल को ये कौम कहेगी हमें इंसाफ नहीं मिला। बिल्कुल ऐसा ही है। ये लगाइएगा वीडियो में, यकीन जाने। मैं लगाऊंगा। ये कल को ये अगर शख्स कहे या ये कौम कहे कि हमें भाई इंसाफ नहीं मिला या हमें वो तरक्की नहीं मिली, तो भाई आप डिजर्व नहीं करते। आपको एथिक्स नहीं पता। ये देखने हालात, अपने ही घर में कौन कूड़ा करके फेंकता है। जैसे कि आपने गुजरात में बताया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, सबसे बड़ा एक स्टैचू वहाँ पर बना हुआ है। एंड गुजरात आपको पता है एक मुस्लिम स्टेट है भारत के अंदर, एंड वहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाना इट मींस के हिंदुओं को एंड मुस्लिम्स को एक बताना, इट्स लाइक दैट, एक जकड़ के रखना, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन हो रही है। अभी आपने बताया कि एक अरेबियन सी के ऊपर वो इतना बड़ा एक स्टैचू बनाने जा रहे हैं जो कि मजीद टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, और ये एक बड़ी अच्छी बात होती है कि आपको पता चल रहा है कि आपने किस तरह से अपनी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करना है। यार हम बेहतर हो सकते हैं, कसम अल्लाह की इंडिया भी इतना बेहतर नहीं था। उनको अच्छा लीडर मिला है ना, शुरू से इंडिया नहीं था ऐसे। जब पार्टीशन हुई है इंडिया के बड़े हालात बिगड़े हैं, लेकिन एट द एंड रिजल्ट देख लें वो आज कहाँ पर है। उसकी सिर्फ और सिर्फ जो वजह है ना, वो अच्छा लीडर है। इंडिया सिर्फ एक चीज को हाथ नहीं लगाता, वो सारी चीजों को बराबर लेके चल रहा होता है। एंड मजे की बात ये है कि आप अगर उनके डिपार्टमेंट्स चेक करें तो वहाँ पर वही बंदा बैठा है जो उस फील्ड से बिलोंग करता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हमें वो बंदा नजर आएगा जो उस फील्ड से है भी नहीं है। एग्जैक्टली जैसे आप पीसीबी के चेयरमैन ज़काश, आई थिंक वो एक एडवोकेट वो थे, उसको वहाँ पर वो भी क्रिकेट मेरे ख्याल में कभी नहीं खेले, वो उनको भी उठा के बिठा दिया। आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मैम? मैम दुनिया का हाईएस्ट टेंपल जो है इस वक्त इंडिया में है, स्टैचू जो है इंडिया में है, जिसकी हाइट है 182 मीटर, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात स्टेट में। अभी इंडिया जो है अपने ही हाईएस्ट स्टैचू का जो है रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है और बनाने जा रहा है अरेबियन सी के दरमियान में एक स्टैचू, शिवाजी महाराज स्टैचू, जिसकी हाइट होगी 212 मीटर, मतलब अपने ही हाईएस्ट स्टैचू का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। उसकी एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अरेबियन सी के दरमियान में बना रहे हैं। एक्चुअली में ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना चाह रहे हैं कि वहाँ पर मजीद टूरिस्ट हैं। पहले भी भारत में बहुत ज़्यादा कह लें कि टूरिस्ट जाते हैं, बिकॉज कल्चरल एंड रिच कंट्री है वो, और वहाँ पर इतने ज़्यादा कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो एक और सही। बिल्कुल ऐसे तो ही है। देख लें फिर कौन कंट्री, एक कंट्री अपने आप को कितना प्रमोट करती है, अपने कल्चर को कितना प्रमोट करती है, अपने टूरिज्म को कितना प्रमोट करती है, वो इस चीज़ में नजर आ रही है। एंड आई थिंक इट इज मेड ऑफ गोल्ड। ये कलर है उसका मेरे ख्याल में, लग तो गोल्ड का ही रहा है। ये अभी नक्शा बनाया, ये बनाना है 2024 में। ये 2024 में बनाना है, नहीं अच्छी बात है। और इस प्रोजेक्ट पर जो है इंडिया 3600 करोड़ लगाने जा रहा है। मतलब आप देखें उन्होंने एक डिफरेंट चीज की है, एक समुंदर के अंदर एक मैन मेड आइलैंड के ऊपर 15 एकड़ के मतलब रकबे में ये जो है फैला होगा, और आप देखें समुंदर के अंदर बनाने जा रहे हैं, तो मतलब इससे जो है टूरिस्ट को जो है अट्रैक्शन होगी। जाहिर बात है वहाँ पर जो है सालाना कितने लोग वहाँ का विजिट करेंगे। मैंने एक दफा देखा था कि इंडिया ने एक अंडर वाटर वो भी बनाया था, टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बनाया था, जहाँ पे वो सी, मुझे एक्चुअली उसका नाम नहीं आ रहा। तो अब आप फिर देखें कि टूरिस्ट को ट्रैक करने के लिए भारत क्या कुछ नहीं करता। उनकी हर एक जो सिटी है वो बहुत ज्यादा कल्चरल एंड रिच है, और वहाँ पर जैसे कि आपने गुजरात में बताया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, सबसे बड़ा एक स्टैचू वहाँ पर बना हुआ है। एंड
गुजरात आपको पता है एक मुस्लिम स्टेट है भारत के अंदर, एंड वहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाना इट मींस के हिंदुओं को एंड मुस्लिम्स को एक बताना, इट्स लाइक दैट, एक जकड़ के रखना, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन हो रही है। अभी आपने बताया कि अरेबियन सी के ऊपर वो इतना बड़ा एक स्टैच्यू बनाने जा रहे हैं जो कि मजीद टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, और ये एक बड़ी अच्छी बात होती है कि आपको पता चल होता है कि आपने किस तरह से अपनी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करना है, और किस तरह से जितना आप उस पर इन्वेस्ट करोगे, जितना आप उस पर पैसा लगोगे, वो दुगना आपको कमा के देगी। एंड राइट नाउ ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा कि इंडिया की कोई ऐसी स्टेट नहीं है, लाइक आप अगर साउथ की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, बेसिकली वो कल्चरल तरीके से बहुत एनरिच नजर आती है आपको। एंड सेकेंडली अगर आप बात करें इंडिया की, वैसे तो मेरे ख्याल में बनारस लोग बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर विजिट करना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ पर उनके सबसे ज़्यादा टेम्पल्स वगैरह मौजूद हैं, एंड वहाँ पर मोस्टली फॉरेनर्स प्रेफर करते हैं देखने जाने के लिए। तो आई विश ये जितना एनरिच्ड हमें भारत नज़र आता है, और जितना एनरिच्ड भारत हमें कल्चर की फॉर्म में नजर आता है, टूरिज्म की फॉर्म में नजर आता है, अपने कल्चर को आगे प्रमोट करता हुआ नजर आता है, इनफैक्ट पाकिस्तान को भी ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। अगर हम बात करें तो इंडिया जो है सिर्फ एक फील्ड में काम नहीं करता, हम देखें तो एट अ टाइम जो है वो ऑल डायमेंशन में काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स में, उसके बाद टू व्हील्स में, तो मतलब हर एक फील्ड को जो है वो साथ लेकर चल रहा है, जिसकी वजह से ही आज उनकी इकोनॉमी जो है 5th नंबर पर, और आने वाले वक्त में जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंडिया सिर्फ एक चीज को हाथ नहीं लगाता, वो सारी चीजों को बराबर लेके चल रहा होता है। एंड मजे की बात ये है कि आप अगर उनके डिपार्टमेंट्स चेक करें तो वहाँ पर वही बंदा बैठा है जो उस फील्ड से बिलोंग करता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हमें वो बंदा नजर आएगा जो उस फील्ड से है भी दूर नहीं है। तक ताल्लुक नहीं होता उसका। जैसे आप पीसीबी के चेयरमैन ज़काश आई थिंक वो एक एडवोकेट वो थे, उसको वहाँ पर मोहसिन नकवी वो भी क्रिकेट मेरे ख्याल में कभी नहीं खेले, वो उनको भी उठा के बिठा दिया। आप आईटी टेक्नोलॉजी की बात करें, वहाँ पर आपको क्या नाम था उनका, वो जो कहते थे मजाक उड़ा रहे थे इंडिया का, चांद पर चला गया इंडिया और ये कर दिया वो कर दिया, मुझे उसका नाम भूल गया मेरे माइंड से। तो मैं समझती हूँ कि इंडिया इसलिए ग्रो करता है क्योंकि वहाँ पर हर फील्ड का बंदा उसी फील्ड में जाता है जिसकी उसको रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये इस फील्ड में आएगा तो ये बंदा उसको नॉलेज है, पता है किसने आईटी वाला आईटी में जाएगा, उसके बाद कह लेंगे जो टूरिज्म वाले वो टूरिज्म डिपार्टमेंट में ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस वजह से इंडिया बहुत ग्रो करता है। एंड डेफिनेटली सी बात है, जब आप इतना सिंसियरिटी के साथ अपने मुल्क के साथ चलेंगे, आपकी आवाम एक मुत्तहिद होकर खड़ी होगी, तो आप ग्रो करेंगे, आप कभी बिखरेंगे नहीं। हमारे यहाँ पर 3 दिन हो गए इलेक्शन, कब तक रिजल्ट नहीं आया। समुंदर के दरमियान में ये मींस अभी बन चुका है या वो वैसे ये 2024 में बनाने जा रहे हैं? अच्छा, थीम बना हुआ है। हाँ, ये उसका नक्शा बना हुआ है। जबरदस्त यार, शिवाजी महाराज टेम्पल। यार इस चीजों का मकसद होता है ताकि आपकी टूरिज्म में इजाफा हो। और सर देखें ना आप, उनकी सोच क्या करें, समुंदर के दरमियान में एक अलग चीज उन्होंने की है। देखिए, एक तो 2 चीजों को अट्रैक्ट किया उन्होंने, जो समुंदर विजिटर होंगे ना, जो सी विजिटर्स हैं, वो भी वो देखेंगे, और जो इस चीज को स्टैचू को देख रहे हैं कि वो साथ में समुंदर बिल्कुल ऐसे। और एक अलग अजूबा है, मतलब दुनिया का हाईएस्ट स्टैचू 212 मीटर हाइट यार, जब पैसे होंगे तो आप ये चीजें कर सकते हो। और इस पे वो 3600 करोड़ लगाने जा रहे हैं सर। कितना? 3600 करोड़ एक स्टैचू पे सर। 3600 करोड़ यार, देख वो भी इंडियंस। इंडिया यार देखिए, यही चीज है ना कि उनके पास पैसा है, और बात दूसरी ये है कि वो अपनी टूरिज्म को बड़ा, आप अपना देख लें। आपके जो बने हुए हैं चबुर्जी का क्या हाल हुआ पड़ा है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप दिल्ली गेट का क्या हाल हो चुका है, आप देख लें कि आप जो हमारे क्या शाही किला है, बादशाह मस्जिद, इनका क्या हाल हो चुका है। वो दीवारें गिरती जा रही हैं, इतने इतने टेम्पल्स हैं, इतनी इतनी चीजें जिनकी बर्बादी हुई पड़ी है, कोई ध्यान नहीं देते। यार ये चीजें होती है ना, जिंदा कौम में और मुर्दा कौम में बहुत फर्क होता है। ये चीजें गिनती, मैं सिर्फ इंडिया को नहीं कहूंगा यार, छोटी से छोटी कौम भी, क्योंकि इंडिया तो इस वक्त इकोनॉमी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से नंबर 1 होता जा रहा है। मैं बात करता हूँ, आप अपने से छोटे की बात कर लें, वो भी अपनी जो है ना इसको बड़ी सर अभी मैं सुन रहा था, अफगानिस्तान का कंट्री जो है, उन्होंने जो है अभी $260 मिलियन के उन्होंने अपने ही बलबूते पर कर्जे जो है वो चुकाए हैं। मतलब आप चेक करें कि तीसरा बजट जो है वो अपने बलबूते पर पेश कर रहे हैं, किसी से उन्होंने कर्ज नहीं लिया। तो आप जान सकते हैं अफगानिस्तान कितना मतलब पाकिस्तान से लोअर, और आप वो कहाँ पहुंच चुका है। मेरी बात सुने, आप उनकी बात छोड़े, आपसे बांग्लादेश अलग हुआ 1971 में, उनके ढाका की जीडीपी आपसे ज्यादा है। बिल्कुल, तो आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं? ये प्रॉब्लम है। हमें एक अच्छा लीडर मिल जाए, हम यकीन जाने स्टेबल तो हुकूमत मिले, फिर ही जंग पब्लिक क्या आपको परफॉर्म देगी। जब उनके पास कोई स्टेबिलिटी नहीं है, वो अपना काम ही नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या करना है। और एट द रिजल्ट क्या निकलता है, आप फ्लॉप पे फ्लॉप होते जा रहे हो। आप दूसरों की चीजों को देख के तो तारीफ कर देते हो, अपने बारे में आप कभी भी नहीं सोच पा रहे हो। उसकी वजह कि आपको यकीन ही नहीं है कि पाकिस्तान में रह के मेरा आगे मुस्तकबिल क्या है। आप वोट किसी को देते हो, रिजल्ट क्या निकल आता है। आप अगर रिजल्ट सही भी होगा तो आप मुतमिन नहीं होगे, क्योंकि पाकिस्तान में इतना वो एक बन चुका है, माइंडसेट बन चुका है कि यार हमारे साथ ज्यादती ही हुई है, हमारे साथ गलत हुआ। मे भी आपका वोट सही जगह पे दर्ज हुआ हो, लेकिन आपने नहीं यकीन करना, आप किसी और पर ले जाओगे। हम यार
हमें तो अब इतनी शर्म आती है, हम अपने सिविलियंस के खिलाफ हो चुके हैं बिल्कुल यार। ऐसे ही है। और ये बहुत बड़ी गलत बात सर है। क्या कहेंगे इंडिया को अगर हम देखें तो एट अ टाइम उन्होंने हर एक इंडस्ट्री को यार, जो है उनका- चलाया हुआ 60 मतलब किसी एक फील्ड पे वो काम नहीं कर रहे, किसी भी एक फील्ड पे वो काम नहीं कर रहे, हर इंडस्ट्री को एट अ टाइम चलाए। कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे देख लें उनके प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, उसके साथ जो है शोबिज में देख लें, उसके साथ साथ अब टूरिज्म, आईटी, मोबाइल, उसके बाद ऑटोमोबाइल, तो हर एक चीज में इंडिया इस वक्त छाया हुआ है। यार ये देखे, ये चीजें मैं आपको बताता हूँ, लाइन लगी हुई है, हर चीज है, माइक आपके हाथ में, वो सामने से गुजरेंगे, एथिक्स नहीं है। हाँ, कल को ये कौम कहेगी हम इंसाफ नहीं मिला, बिल्कुल ऐसा ही है। ये लगाइएगा वीडियो में, यकीन बिल्कुल, मैं जाने लगाऊंगा। ये कल को ये अगर शख्स कहे या ये कौम कहे कि हमें भाई इंसाफ नहीं मिला या हमें वो तरक्की नहीं मिली, तो भाई आप डिजर्व नहीं करते, बिल्कुल आपको ऐसे ही एथिक्स नहीं पता। ये देखने हालात हाँ, अपने ही घर में कौन कूड़ा करके फेंकता बिल्कुल है? ऐसे ही है। इंडिया क्यों तरक्की करता जा रहा है? इंडिया की जितनी यार सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद आईटी में नहीं आपसे पकड़ा जा रहा भाई। सर आप हैदराबाद जो है उसके 92 बिलियन डॉलर उसकी अपनी सर जीडीपी है एक सिटी की। भाई उनका अपना फ्री इंटरनेट और आपके पास अपनी सिम नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपके पास अपनी सैटेलाइट नहीं है। हाँ। आप यार क्या कहें, कसम अल्लाह की यार। आपने सैटेलाइट की बात की तो अभी इसरो जो है इसी 2024 के साल में वो 4 मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं, मंगलयान, शुक्रयान, गगनयान भाई, आप- और निसार। सबसे पहले ये थीम एक दिन से निकाल लें कि आप इस वक्त किसी से मुकाबला करने की सोचे भी ना, हाँ। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेहतर। यार हम बेहतर हो सकते हैं, कसम अल्लाह की इंडिया भी इतना बेहतर नहीं था, उनको अच्छा लीडर बिल्कुल- मिला है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। शुरू से इंडिया नहीं था ऐसे, नहीं था, जब बिल्कुल ऐसे ही है। पार्टीशन हुई है इंडिया के बड़े हालात बिगड़े हैं, लेकिन एट द एंड रिजल्ट देख लें हाँ। वो आज कहाँ पर है। बिल्कुल उसकी ऐसे सिर्फ और सिर्फ जो वजह है ना, वो अच्छा लीडर है। हमें अच्छा यार, मैं ये नहीं कहता मोदी को यहाँ पे हुकूमत दे दो, हाँ। 5 साल बाद आप रिजल्ट देख लो। यार मोदी की छोड़ो, मतलब आपको आपको बुरा लगता है लगेगा। कि मोदी अगर पाकिस्तान में हुकूमत करे तो वो जो है कुछ सालों के अंदर इंडिया जैसा बना देगा। आपकी पॉपुलेशन कितनी है? 25 करोड़। हाँ, 25 करोड़। उनकी 1 अरब 25 करोड़, जो 1 अरब 25 करोड़ पर हुकूमत कर सकता है वो आप पे 25 पे नहीं कर सकता। जो 75 साल से 76 साल से जो हमारी प्रेफरेंसेस रही है ना, हमें उनको चेंज करना पड़ेगा। और वक्त आ गया इस अवाम के साथ 75-76 साल में बड़ा जुल्म हुआ है जी, बहुत जुल्म हुआ है। मैं समझता हूँ अब ये खत्म हो जाना चाहिए, बस बहुत हो गया, सारे अग गए हैं। मैं आपको सही बात बताऊँ, अवाम भी अग गई है। अब हमें भी ये चीजें करनी चाहिए, हमें लाना पड़ेगा, हमें इस मुल्क को वापस डगर के ऊपर लाना पड़ेगा। हमारा हमसाया मुल्क है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, उसके बाद फिर इंडिया है, ठीक है। क्या है उनमें और हमारे में फर्क? बिल्कुल ऐसे वो भी वही है, हम भी इकट्ठे वही हम आजाद हैं। हुए। बिल्कुल इकट्ठे हम आजाद हुए हैं, क्या फर्क है उनमें? क्यों जो है वो आज जो है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो आप हमें बता रहे हैं वो ये कर रहे हैं और हम यहाँ पर रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ये ही है। क्या फर्क है भाई? वो किधर से उठ के आए हैं? उन्होंने क्या ऐसा किया? कुछ ना कुछ तो ऐसा किया ना, यानी कोई ना कोई तो हम गलती कर रहे हैं ना। और वो हमें पता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो है सीधे नहीं हो रहे। मुझे नहीं पता कि हम कब सीधे होंगे और कब ये मुल्क, यानी कि मतलब कि जो प्लैटिनम जुबली होगी इस मुल्क की 100 साल की, जो मतलब उसके ऊपर करेंगे या कब करेंगे ये मुझे नहीं पता। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इंडिया के प्रोग्रेस पे? यार मुझे तो बड़ा खुशी हुई कि कोई तो तरक्की कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान हम में नहीं कर रहे तो कोई तो कर रहा है। हाँ, हम नहीं कर रहे तो कोई तो कर रहा है। बाकी ये हमारा जो हमारी पिछले साल से जब से गुजर रहा है, हमने सिर्फ ये देखा कि नई सड़क बन गई, इधर 2 अंडरपास और बना दिए, बस यही चल रहा है। उसके अलावा तो कुछ अभी तक नजर नहीं आया लाहौर के अलावा। बाकी अगर हम हम बेसिकली ट्राइबल एरिया से हैं, तो हमारे ट्राइबल अभी हम 4 साल बाद भी जाएं वही हालात है, 5 साल बाद वही हालात है। लाहौर में बस ये है कि नई नई सड़कें नजर आ जाती है और कुछ नजर नहीं आता। हमारे साइड पे तो ये भी नजर नहीं आती, हमें मट्टी के बस ढेर लग रहे हैं बस। ओके सर, थैंक यू।